ये नोट्स में से फोर्थ प्रॉब्लम है जो आपके साथ मैंने डिस्कस करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस, स्क्रीन नजर आ रही है बेटा आपको? जी जी सर। सर। From the following balances extracted from the books of Rashid and Company, prepare a trading profit and loss account and balance sheet। पूछ आपसे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहा है, लेकिन आपने क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट इसकी बनानी है और साथ बैलेंस शीट भी आपने बनानी है। कब बनानी है? 31 दिसंबर 1995 को। आपके पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है। ये ओपनिंग स्टॉक ये स्टॉक जो है स्टॉक ऑन 1 जनवरी 1996 है 20,000। ये आपके पास ओपनिंग स्टॉक होगा कि क्लोजिंग? ओपनिंग होगा सर। ठीक है। परचेजेस गिवन है, वेजेस गिवन है, इंश्योरेंस गिवन है, कैरेज इनवर्ड गिवन है। ठीक है। आप मुझे साथ साथ बताते जाएं कि इसमें से जो है इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या चीज आएगी। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा बेटा? ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जाता है, बैलेंस शीट में या इनकम स्टेटमेंट में? सर बैलेंस शीट में। इनकम में, इनकम सिर्फ इनकम स्टेटमेंट में जाता है। परचेजेस कहाँ पे जाती हैं? वो भी इनकम में। इनकम में, वेजेस, ये भी इनकम में। इनकम में। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी इनकम में जाएगी। कैरेज इनवर्ड, ये भी सर तो ये भी इनकम में। इनकम बिल स्टेटमेंट, रिसीवेबल्स, तो ये नहीं होगा। ये कहाँ पे जाता है? तो ये उसमें जाएगा, पिछली जो बैलेंस शीट, उसके बाद सैलरी डेटर्स, ये भी उसी में जाएगा, कमीशन, बैलेंस शीट में। कमीशन, तो ये इनकम में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये जाएगा इनकम इंटरेस्ट में। ऑन कैपिटल से मुराद इंटरेस्ट ही होता है। इंटरेस्ट एक्सपेंस है एक किस्म का। आपका एक्सपेंस कहाँ पे जाते हैं बेटा? एक्सपेंसेस कहाँ पे जाते हैं? सर इनकम स्टेटमेंट में। तो बोले ना, खामोशी क्यों इख्तियार की हुई है? स्टेशनरी सर ये बैलेंस शीट में जाएगी। नहीं, तो ये इनकम में जाएगी। इनकम स्टेटमेंट में। ये ऑफिस एक्सपेंस है, तो सेल्स रिटर्न, इनकम स्टेटमेंट में सर। इनकम में। ट्रेड एक्सपेंसेस, इनकम में। रिटर्न आउटवर्ड, बैलेंस शीट में नहीं, इनकम में। अभी तक आप लोगों इनकम के स्टेटमेंट क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं किए प्रॉफिट एंड लॉस वाले? किए हैं सर। तो वहां पे आप रिटर्न आउटवर्ड को बैलेंस शीट में कब लेकर गए हैं? सर इनकम स्टेटमेंट में सर, वो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में किया था उसे। वही ना। तो आप बैलेंस शीट का नाम क्यों ले रहे हैं? मैंने ये बोला कि ट्रेडिंग अकाउंट वाली सारी चीजें इनकम स्टेटमेंट में आनी है। बैलेंस शीट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ट्रेडिंग अकाउंट की जितनी भी चीजें हैं वो सारी इनकम स्टेटमेंट में आनी है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस की, दोनों की। ऑफिस फर्नीचर इनकम में। नहीं। फर्नीचर आपके पास क्या होता है? एसेट होता है, लायबिलिटी होती है, एक्सपेंस, इनकम क्या होता है? एसेट होता है। एसेट कहाँ पे जाते हैं? बैलेंस शीट ऐसे में। बैलेंस शीट में जाते हैं। कैश इन हैंड, क्या ये बैलेंस शीट में? ये भी नहीं है। कैश एट बैंक, करंट एसेट्स ये भी बैलेंस शीट में जाता है। रेंट, किसे? रेंट, रेंट, और ये एक्सपेंस है। इनकम स्टेटमेंट में। एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड, बैलेंस शीट में सर। सही बैलेंस शीट। क्या होता है? कैरेज को आपने जो है, कैरेज आउटवर्ड को कहाँ पे ट्रीट किया था पहले आपने? सर प्रॉफिट लॉस में। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। तो फिर आप बैलेंस शीट में क्यों लेकर जा रहे हैं? सर ये इसी में आएगा, इनकम में। सेल्स कहाँ पे जाती हैं? इनकम स्टेटमेंट में। बिल्स पेबल, ये नहीं आएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में। क्रेडिटर्स,
बैलेंस शीट कैपिटल बैलेंस शीट और नीचे लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 दिसंबर वाज वैल्यूड एट रुपीज 25,000। क्लोजिंग स्टॉक तो ये बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट दोनों में जाएगा, ये क्लोजिंग स्टॉक दोनों में जाएगा। मैंने बोला था जब क्वेश्चन करवाने लगा था, ये वाई एंट्री क्लोजिंग स्टॉक ये ऐसी है जो कि दोनों में जाती है। अभी के लिए इस सेमेस्टर के लिए ये सिर्फ एक ही ऐसी एंट्री होगी जो दोनों में जाएगी। आगे जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर और भी कुछ चीजें निकलेंगी। अभी के लिए जस्ट यही एक एंट्री ऐसी है जो कि दोनों में जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में भी और बैलेंस शीट में भी। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको हम करते हैं उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। उसमें सबसे पहले हम जो है वो सेल्स एंड रेवेन्यू लिखते थे। मैं सेल्स एंड रेवेन्यू लिख रहा हूँ। उसमें मेरे पास सबसे पहले सेल्स होता था, मैंने सेल्स लिखा। ठीक है, मैंने सेल्स लिखा। कितनी अमाउंट है उसकी? सेल्स की कितनी अमाउंट है देख के बताएं मुझे। $60,000 60,000 है सर। 60,000। 60,000। तो 60,000 मैंने जो है वो सेल्स लिख दी। इसके बाद आगे क्या करना होता है फॉर्मेट में? इसके बाद लेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न होती है। तो क्वेश्चन में देखें सेल रिटर्न गिवन है, जी सर। देखें कौन सी है। 1300 की है सर। 1300 लेस सेल्स रिटर्न 1300। इसके अलावा और कुछ लेस करना होता है? सेल्स डिस्काउंट क्वेश्चन में है सेल डिस्काउंट डिस्काउंट सर। नहीं है सर। नहीं है तो छोड़ देंगे। कितना 1300? ये 1300 मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। मैंने बोला था इसका कोई मसला नहीं है, आप इसको जो है अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं जहाँ पे लिखना है आपने। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, सेल्स माइनस नेट सेल्स क्या आता है फिर आंसर? सर नेट सेल्स नेट सेल्स कितनी आ जाएंगी? 60,000। सर उसमें से 58,700। 58,700 आ जाएगा। ये मेरे पास नेट सेल्स है। इसमें कोई मसला है तो बताएं। क्लियर है सर। अब सेल्स की बात कर ली हमने, अब हम आगे बात करेंगे कॉस्ट के हवाले से, एक्सपेंसेस के हवाले से। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ इसके बाद? ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है मेरे पास? 20,000। उसके बाद फिर मैंने क्या लिखना होता है? परचेजेस में कुछ माइनस प्लस करना है? सर वही डिस्काउंट और प्लस करेंगे जो रिटर्न होती है चीजें। परचेजेस पहले बताएं कितनी है? 30,000। 30,000 की परचेजेस मेरे पास 30,000 की है। इसमें आप कुछ लेस प्लस करना है? परचेजेस रिटर्न सर। लेस परचेजेस रिटर्न कितने की है? सॉरी क्वेश्चन मैं आपको नहीं दिखा रहा, ये ले। परचेजेस रिटर्न ढूंढ के बताएं कितनी है? जी 900 कहाँ पे है? 900 नहीं है, नहीं है सर। 500 500 है। 500 सर। 500 रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, तो कितनी है? 500। अब मेरे पास क्या आ जाएगा?
डिस्काउंट, तो डिस्काउंट डिस्काउंट देखिए है इसमें, सर नहीं है। नहीं है। है सर। क्या आएगा फिर ये लेस करने के बाद? नेट परचेजेस नेट नेट परचेजेस कितनी बनेगी ये? 29,500। यस सर। सर। अब आगे क्या करना है? ऐड करना है सर, इसके बाद ऐड करनी है। जी देखें, जी सर। इसमें से वेजिस कैरेज कैरेज इनवर्ड कैरेज इनवर्ड किधर है? और वेजिस कैरेज इनवर्ड कितने का? 700। और वेजिस वेजिस आनी है, जी सर। वो कितने की है? 29,000। 2900। 2900 3200, ठीक है। तो अब मेरे पास जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, 29 और 7 कितने होते? 36। 3600 इसमें मैंने ऐड करना है या लेस करना है? ऐड करना है। ऐड करना है, तो इसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सर ये टोटल, दोबारा बता दें। जी बेटा, ये 30 सर ये 3600 वाली समझ नहीं आया सर। बेटा दो एक्सपेंसेस आपके पास हैं, उनको आपने ऐड किया है 700 और 2900। 700 आपके पास कैरेज इनवर्ड है और वेजेस आपके पास 2900 है। इन जी दोनों सर, को जो क्लियर है सर। मैं ऐड करके यहाँ पे लिख रहा हूँ 3600 टोटल, ठीक है। ठीक है। अब मैं ओके यहाँ पे थैंक सीधा जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स जी सर। अवेलेबल और सेल कैलकुलेट करने लगा हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज मैंने कैलकुलेट नहीं किया, सीधा अवेलेबल फॉर सेल कैलकुलेट करने लगा हूँ। टोटल अवेलेबल फॉर सेल कितनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो तीन चीजें हैं ये वाली, इनको ऐड कर दूंगा। तो इनको जब मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 53,100। ठीक है, यहां तक कोई इशू है तो बताएं। नो क्लियर सर, है सर। क्लियर। आज अब इसमें से मैंने क्या लेस करना है, क्या ऐड करना है आगे? एडिंग स्टॉक जो होगा वो इसमें से लेस करना है। लेस कर देते हैं एंडिंग एडिंग स्टॉक, वो कितना है? ढूंढे, बताएं। 25,000। 25,000, ठीक है। तो अब ये माइनस करने के बाद मेरे पास जो आंसर आएगा उसको मैं क्या नाम दूंगा? ग्रॉस प्रॉफिट सर। नहीं, ये 53,100 अवेलेबल फॉर सेल है, इसमें से एंडिंग स्टॉक लेस करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा उसको क्या नाम दूंगा मैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसे जो है हम एब्रीविएशन में लिखते हैं CGS। CGS बड़ी फेमस टर्म है, याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब मैंने क्या करना है, कोई बता सकता है?
ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट सेल्स में से नेट कॉस्ट सेल में ऑफ से गुड्स माइनस माइनस करेंगे। करेंगे। नेट सेल्स में से, नेट सेल्स कितनी मेरे पास? 58,700 ये निकाली थी मैंने, 58,700। उसमें से माइनस करूंगा क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड CGS, जो कि 28,100 है। तो ये मेरे पास आंसर आता है 30,600 आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। क्लियर है यहाँ सर तक? इधर नोट्स में 30,600 दिया हुआ है। सही है। सर ये रफ में हम कर सकते हैं ना साइड पे क्या मतलब? कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशंस जो है सर, जैसा ये अब आपने ग्रॉस प्रॉफिट की है। हाँ, तो वो तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हैं, आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। आप क्या लिखोगे? डायरेक्ट लिखोगे 58,700 माइनस 28,100, सीधा यहाँ पे 30,600 लिख दोगे। जी सर। कैलकुलेटर से कर लो, आपको सेपरेट लिखने की जरूरत क्यों है? लेकिन ये चीजें जो है ना, ये वाली, ये आपने लिखनी है यहाँ पे, सही। जी सर। क्योंकि ये चीजें आपकी जो है ना इनकम स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको पता होना चाहिए मैं कैसे यूज कर रहा हूँ। ये चीज आप जो है कैलकुलेशन, जैसे मैंने यहाँ पे माइनस करके लिखा है, ये ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 30,600। मेरे पास तो वो कैलकुलेटर नहीं था ना, तो इसलिए मैंने किया ऐसे। ठीक है। आगे क्या आना है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस होते हैं या ऐड होते हैं? लेस होते हैं। लेस होते हैं। क्या क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है? कौन कौन से होते हैं बच्चे? सैलरीज नहीं, उसकी मजीद हमने फिर क्लासिफिकेशन की थी। जी सर। क्या इसमें क्लासिफिकेशन सेल्स, की? सैलरीज एंड कमीशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग सर एक्सपेंसेस इसमें में हमारे सेलिंग advertising एक्सपेंसेस expense, होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जी होते बेटा, हैं इसमें मजीद। तो रेंट, सेलिंग स्टोर, एक्सपेंसेस, सेल्स, सप्लाई। सेलिंग एक्सपेंसेस में हमारे पास कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं? क्वेश्चन में देख के बताइएगा। जी कमीशन। कमीशन है, बिल्कुल है, और जी सैलरी, जी बेटा। सर इंश्योरेंस। नहीं, इंश्योरेंस नहीं, इंश्योरेंस हम इसको जनरल है तो हम इसे बिल्डिंग में कंसीडर करेंगे। इंश्योरेंस में सब कुछ लिखा हुआ नहीं है, सर रेंट। कंसीडर करेंगे। कमीशन के बाद और रेंट। नहीं, रेंट भी बिल्डिंग का कंसीडर करेंगे। सेल्स मैन को क्या जरूरत है रेंट की? ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड होता है जो आप ट्रेड, आपने ट्रेड की डेफिनेशन पढ़ी होगी I2B में, क्या पढ़ी थी? सर गुड्स को एक जगह से, सर सोल्ड सेल्स गुड्स के हवाले विदाउट से होती है मॉडिफिकेशन। ट्रेड, ठीक है। तो ट्रेड भी आपके सेल्स एक्सपेंसेस है। आगे आए, रेंट उधर चला गया। कैरेज आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं। कैरेज इनवर्ड किस पे होता है? जब आप गुड्स परचेज करते हो, परचेज करने पे आता है। और कैरेज आउटवर्ड जो होता है वो सेल करने पे आता है। तो इट मींस ये सेल वाला जो है ये भी आपके पास सेलिंग एक्सपेंस है। क्लियर है बेटा? जी सर। तो मैंने कितने एक्सपेंसेस निकाले हैं? एक कमीशन, एक ट्रेड और एक कैरेज आउटवर्ड। ये मेरे कैरेज पास आउटवर्ड। एक्सपेंसेस हैं। कमीशन, ट्रेड, कैरेज आउट और कैरेज आउटवर्ड। आप मुझे इनकी अमाउंट्स लिखवा दें। कमीशन 1000, कमीशन 1000, कमीशन मेरे पास 1000 है, 1000, 1500 है 500, और 500 है। 500, 500, 500 है और कितना है?
1500 1500 1500 क्लियर है यहाँ तक? ये तो आपके सेलिंग Sure. एक्सपेंसेस होंगे। इसका मैं टोटल कर लेता हूँ, कितना आया है? 3000 है सर। 3000 3000। यहाँ पे आप लिख सकते हैं टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद आगे आ जाते हैं, सेलिंग के बाद आगे एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी आप लिख सकते हैं, एडमिन उसका एक एब्रिविएशन है, कह सकते हैं आप। क्या 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 चीजें एक्सपेंसेस हैं आपके एडमिन एक्सपेंसेस में, क्या क्या चीजें आनी है देखें। of स्टेशनरी स्टेशनरी आएगा, बिल्कुल। स्टेशनरी आएगा, इंश्योरेंस आएगा, इधर से आ सर जी रेंट आएगा। रेंट आएगा, ये आ गए। स्टेशनरी, रेंट और इंश्योरेंस, insurance. इनकी अमाउंट मुझे बता दें। स्टेशनरी की कितनी है? 450 450। इंश्योरेंस की 4 700 700 450 700 750 750। सर रिटर्न की 750 नहीं है। जी Return- इंश्योरेंस 700 चलें the ठीक। rent 750 ओके, sir. इसका ठीक है। टोटल कर लें आप। तो मैंने किसी और किया था आपका। बताया नहीं आपको। 1900 सर। 1900। इसको मैं क्या नाम देता हूँ? टोटल ये थी एडमिन ये भी एक्सपेंसेस। होगी। बेटा शोर ना करें। टोटल एडमिन ये एक्सपेंसेस, पहला ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखने हैं। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों का टोटल कर दूंगा। इन दोनों का टोटल कर दूंगा, कितना बनता है? 4900। 4900 अब मैंने वो क्या करना होता है, मैंने ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करना होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे नहीं पड़ा, इस लाइन में नहीं पड़ा, इस लाइन में पड़ा है। तो अब मैं तो गलती कर आया हूं ना, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। ये लाइन छोड़ भी देता हूँ। तो 400 यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करने के बाद मेरे पास क्या आएगा? Operating profit जी operating profit ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बनेगा? ये माइनस करेंगे 25,700। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा मेरे पास 25,700। ठीक है। अब आगे क्या करते हैं? अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस देखें, कोई अदर एक्सपेंसेस है? अदर एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? कल नाम लिखवाए थे आपको। और डेप्रिसिएशन भी आएगा उसमें। नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं होती। एक्सपेंस, कौन सी एक्सपेंस बेटा? इंटरेस्ट एक्सपेंस, यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस गिवन है कहीं पे? इंटरेस्ट कितने हैं नहीं सर, बेटा? कितने का इंटरेस्ट एक्सपेंस? 500 सर। 500। एक ही है, मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस लिख दिया 500। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से लेस कर रहा हूँ, कहीं और नहीं लिख रहा।
और कोई चीज ऐड लेस करने वाली, अदर एक्सपेंस या अदर इनकम कोई देखें, अदर इनकम कोई है? नहीं है। कोई भी नहीं है। अब मैं क्या कर दूंगा, इसमें से इसको लेस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 25,200। 25,200। ये 25,200 आपके पास क्या है? नेट ऑपरेटिंग इनकम। नेट प्रॉफिट। इसे नेट इनकम भी बोलते हैं या नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो ये आपकी इनकम स्टेटमेंट है। कोई मसला है तो बताएं इसमें। क्लियर है सर। आप इसी की बैलेंस शीट की तरफ आते हैं। बैलेंस शीट भी आपने वैसे ही बनानी है जैसे पहले आपको बोला था, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज करना है, वो बता देता हूँ मैं आपको क्या चेंज करना है। इसकी भी बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप जो है वो एसेट्स लिखोगे, एसेट्स। फिर यहाँ पे लिखोगे करंट एसेट्स। नॉन करंट। ठीक है, और फिर नीचे आओगे, फिर यहाँ पे लिखोगे नॉन करंट एसेट्स। पहले भी ऐसे लिखते थे ना? यस। और फिर क्या करते थे, दूसरी साइड पे जाके बैलेंस शीट लिखते थे, याद है आपको? लायबिलिटी लिखते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करना, अब आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पे आके लिखना है आपने लायबिलिटीज, और फिर नीचे आपने लिखना है करंट लायबिलिटीज। फिर नीचे आना है आपने, यहाँ पे आप लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज। फिर नीचे आना है आपने, फिर लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल। पहले आप उसको दूसरे सेक्शन पे लेकर जाते थे, लेकिन अब आपने इसको सेम सेक्शन में लिखना है, सेम ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में। लेजर नहीं बनाना, सेम ऐसे लिखना है आपने। ठीक है, अब आप करंट एसेट्स मुझे लिखवाते जाओगे, मैं लिखता जाऊंगा। बताओ करंट, पहले यहाँ से शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे आनी है। ओपनिंग स्टॉक आना है बैलेंस शीट में बेटा, No, बताइए। ओपनिंग स्टॉक बैलेंस शीट में आता है या नहीं आता? मुझे नहीं आता। क्लोजिंग नहीं आता सर। परचेजेस नहीं आता। जल्दी नहीं बताना है, स्पीड पकड़े करो। वेजेस, नो नहीं सर। इंश्योरेंस, नहीं सर। नो कैरेज सर। इनवर्ड, नहीं आएगा। बिल रसीद। एक बात, दो तीन बातें ध्यान में रखो। एक तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी चीज जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम और एक्सपेंसेस जाते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स बैलेंस शीट में कौन सी जाती है। बैलेंस शीट में आपके पास एसेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल जाते हैं। ठीक है, 5 चीजें थी, 2 हमने उधर भेज दी, 3 इधर भेज दी। अब एक और बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो चीज इनकम स्टेटमेंट में जाएगी वो बैलेंस शीट में नहीं आएगी। वो चीज इनकम स्टेटमेंट में जाएगी वो बैलेंस शीट में नहीं आएगी, लेकिन एक चीज के अलावा। वो एक चीज क्या है? वो एंडिंग स्टॉक है। ये कुछ कंसेप्ट आप इस तरह से बनाएं। ठीक है, उसके बाद बिल रिसीवेबल कहां पे जाएंगे? पर ये करंट लायबिलिटी करंट बिल लायबिलिटी रिसीवेबल है, ये रिसीवेबल करंट एसेट्स है ये। करंट Asset है। एसेट। ठीक सर। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, वो आप लिख दोगे। कितने हैं ये? 5,000 सर। उसके बाद आगे चलते हैं, सैंड्री डेटर्स। जी सर आता है ये भी ऐसे करंट एसेट्स में। एसेट्स में आता है। करंट एसेट में आएगा। करंट एसेट्स कितने हैं? सैंड्री डेटर्स 30,000। 30,000। 30,000। 30,000। उसके बाद आगे
कमीशन, नहीं सर नहीं आता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, स्टेशनरी, यस सर। सेल्स रिटर्न, ट्रेड एक्सपेंसेस, नहीं आएगा। रिटर्न आउटवर्ड, यस सर। ऑफिस फर्नीचर, सर ये ऐसा है। ये आएगा कहाँ पे सर ये। आएगा? फर्नीचर आएगा। नॉन करंट एसेट। नॉन करंट में ऑफिस फर्नीचर करंट कितना है ये? 10,000। आगे मूव करें। कैश इन हैंड, करंट ये एसेट में। करंट एसेट में। कैश एट बैंक, करंट एसेट। और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड मेरे पास कितना है? 500 और कैश एट बैंक कितना है? 4750। उसके बाद रेंट, कैरेज आउटवर्ड, सेल्स, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, कैपिटल बिल्स पेबल। आएगा सर। लाइबिलिटी है सर ये। कौन सी? करंट करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी। बिल्स पेबल। उसके बाद क्रेडिटर्स, करंट जी सर। लायबिलिटी। बस ये दोनों आने हैं। क्या अमाउंट है इनकी? 10,000 और 21,650। 650 उसके बाद कैपिटल कहाँ पे आएगा? नॉन करंट नॉन नहीं। करंट लायबिलिटी। ये सर एंड पे कैपिटल में आएगा सर। कैपिटल में आएगा, एंड पे कैपिटल कितना है? जी सर कितना है? 18,400।